देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जबरदस्त काम कर रहे हैं। तभी तो मोदी योगी को डबल इंजन की सरकार कहा जाने लगा है। दोनों की विचारधारा, कड़क तेवर, काम करने का तरीका जनता को इतना भाता है कि देश की जनता ने दोनों ही दिग्गजों को दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया। हाल ही में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा फैसला लिया कि सीएम योगी उनका आभार प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक दिग्गज नेता ने जब दूसरे दिग्गज के लिए इस तरह का पोस्ट किया तो हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर पीएम के किस फैसले से योगी गदगद नजर आए। तो चलिए हम आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। ये भी बताते हैं कि आखिर योगी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा। सीएम योगी लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज प्रदान करने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस कल्याणकारी निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। योगी के इस ट्वीट से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है। ये भी आपको विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में मिलने वाले राशन की योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस योजना पर सरकार के हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रही हैं। अब ये सुविधा अगले साल दिसंबर तक जारी रहेगी। इस सुविधा के तहत गरीबों को चावल, गेहूं, मोटा अनाज पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। यही वजह है कि सीएम योगी पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ करते हुए नजर आए। वैसे आपको बता दें, इसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड जरूर होना चाहिए। अब अगर आप राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ वहाँ धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इसी के साथ आप अपने राशन कार्ड की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपका राशन कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। कैसे करें आवेदन? अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो फिर दिए गए लिंक पर जाएं, होम पेज पर लॉगिन करें और एनएफएसए 2013 आवेदन पत्र पर क्लिक करें। जो भी जानकारियां मांगी गई हैं वो सब आपको भरनी होंगी। अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाते की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। ऑनलाइन राशन कार्ड की फीस भी भर दें। फीस भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका आवेदन हो जाएगा। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों को 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की फीस देनी होगी। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा। कितने दिनों में बन जाता है राशन कार्ड?
अगर आपके द्वारा दी गई जानकारियों को फील्ड अधिकारी द्वारा सही पाया जाता है तो 1 महीने के अंदर आपका राशन कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। राशन कार्ड मिलने के बाद आप किसी भी राशन डीलर के पास जाकर अपने हिस्से का राशन मुफ्त में ले सकते हैं। बहरहाल सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है और जिस तरह से योगी ने मोदी की तारीफ की उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा, और इसका बोझ, इसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार पर 100% आएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और हमारे गरीबों से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने बजट से सुनिश्चित करेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है, और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त मिल कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़।